आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों के साथ अब से कुछ देर बाद मार्सेले में भारत के पहले नए कौंसिल खाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्कों पर जोर दिया कि वो भारत आएं और सरमायाकारी करें और भारत की युवा शक्ति को आजमाएं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने आज संत रविदास जयंती के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। माघ पूर्णिमा के मौके पर आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 1,30,00,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई और बैडमिंटन में भारत चीन के किंगदाओ में एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सवेरे जनूबी फ्रांस में मार्सेले पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार ने आज मार्से में उनकी मसरूफियात के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पेरिस में अपने आला सतह की बहुत सी मसरूफियात के बाद फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों के साथ मार्सेले पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने पर भारतीय बिरादरी ने वज़ीर-ए-आज़म का वालिहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर मैक्रों अपनी मजबूत शराकतदारी को जारी रखते हुए आज कई अहम तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा मार्से में पहले भारतीय कौंसिल खाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस इक़दाम से जनूबी फ्रांस में भारतीय बिरादरी के लिए न सिर्फ कौंसिल खाने की खिदमत में इजाफा होगा बल्कि ये भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी में भी एक अहम रोल अदा करेगा। वो बैनुल-अक़वामी हरारती न्यूक्लियाई तजर्बाती रिएक्टर भी जाएंगे, जो एक कसीर मुल्की पहल है और जिसमें भारत और फ्रांस भी शामिल हैं और इस पहल का मकसद आलमी मफाद के लिए न्यूक्लियाई तवानाई को फरोग देना है। भारत इस प्रोजेक्ट में 2005 में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हुआ था और इस दौरे से साफ सुथरी तवानाई के तई भारत के आज़म का इजहार होता है। दोनों रहनुमा उन भारतीय फौजियों को भी खराज अकीदत पेश करेंगे जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। फ्रांस में अपनी मसरूफियात के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज देर गए अमरीका के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एआई के शोबे में नुमायां पेशरफ्त कर रहा है ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए इससे इस्तेफादा किया जा सके। जनाब मोदी ने मुल्कों से जोर देकर कहा कि वो भारत आएं और यहां सरमायाकारी करें और भारत के नौजवानों की सलाहियत को आजमाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात पेरिस में एआई एक्शन समिट के मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ मीटिंग के बाद कही। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गूगल के सीईओ ने कहा कि उन्होंने उन एआई मौके के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जो भारत में पैदा होंगे और भारत में डिजिटल तब्दीली पर मिलकर काम करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने कल शाम पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओज फोरम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में सरमायाकारी के एक आलमी मरकज के तौर पर भारत की बढ़ती हुई दिलकशी को उजागर किया। उन्होंने भारत की मुस्तहकम पॉलिसियों और हालिया इक़्तिसादी इस्लाहात का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तिजारत के लिए यह भारत आने का सही वक्त है क्योंकि मुल्क तिजारत के लिए एक बड़ा साजगार माहौल फराहम करते हुए और अपनी पॉलिसियों को जारी रखते हुए 2047 तक विकसित भारत बनने के मकसद की जानिब काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस की कंपनियों को दावत दी है कि वो दिफा, तवानाई, हवाबाजी के शोबे, खला, फिनटेक और हिफ्ज़ान सेहत जैसे शोबों में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करें। वज़ीर-ए-आज़म ने एआई, सेमी कंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइड्रोजन तवानाई जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में भारत की क़यादत को उजागर किया। उन्होंने बुनियादी शोबों में भारत, फ्रांस और भारत यूरोपीय यूनियन ताउन को मजबूत बनाने, पैदावार में तनव्वु लाने और हालात से मुताबिकत रखने वाली सप्लाई चेन तश्कील देने के बारे में इज़हार ख्याल किया। संत रविदास का यौम पैदाइश रविदास जयंती आज मुल्क भर में मनाई जा रही है। संत रविदास 14वीं सदी के संत थे और शुमाली भारत में भक्ति तहरीक के बानी थे। माघ पूर्णिमा के मौके पर यह तकरीब मनाई जा रही है जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने का मुकम्मल चांद होता है।
आज ही के दिन अकीदतमंद वाराणसी में जयंती मनाने के लिए श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर सीर गोवर्धनपुर में जमा होते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु रविदास की जयंती पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। रविदास जी उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम रविदास जी ने समता और समरसता की शिक्षा भी दी। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। जय गुरु रविदास। दिल्ली बीजेपी इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक कमेटी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में जारी है। दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के दिल्ली चुनाव के इंचार्ज वैजयंत पांडा और अलका गुर्जर मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। रामवीर सिंह बिदोड़ी, बांसुरी स्वराज, परवीन खंडेलवाल, हर्ष मल्होत्रा और विष्णु मित्तल मेंबरान पार्लियामेंट समेत बीजेपी रहनुमा मीटिंग में मौजूद हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अब कुछ खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। इस स्नान की काफी अहमियत है क्योंकि माघ पूर्णिमा के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम में स्नान करना काफी पवित्र ख्याल किया जाता है। इससे कल्पवास की खुसूसी पूजा इख्तिताम पजीर होती है। इस साल 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी इस अजीमुशान फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 47 करोड़ 55 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। अब हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौजूद अपने नामनिगार अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, माघ पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों के दरमियान किस तरह का जोशो खरोश देखा जा रहा है और उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ, माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं में बड़ा भारी उत्साह है। लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज में पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 59 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगा ली है, जिसके साथ ही अब तक श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का आंकड़ा 47 करोड़ 84 लाख से अधिक हो गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के उत्साह को और बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और प्रशासन भी बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए। जी अभिषेक, ये बताइए कि महाकुंभ में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि मैं आपको बता दूं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें ICCC द्वारा 2750 से अधिक कैमरों द्वारा निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही ड्रोनों द्वारा एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है। वहीं पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल के तैनात है, जो न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि उनकी सुविधा के लिए भी मौजूद है। जैसे किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी हो रही है या उन्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन उनकी सहायता कर रहा है। जी, इस जारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया। एशियाई मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने आज चीन के किंगदाओ में मकाओ को 5-0 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। पहले मैच में सतीश कुमार करुणाकरन आद्या वरियात की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी ने चोंग लियूंग और वेंगची की जोड़ी को 21-10, 21-9 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों के साथ अब से कुछ देर बाद मार्सिले में भारत के पहले कौमी नए कौंसिल खाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने मुल्कों पर जोर दिया कि वो भारत आएं और सरमायाकारी करें और भारत की युवा शक्ति को आजमाएं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर-ए-आज़म ने आज संत रविदास जयंती के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। माघ पूर्णिमा के मौके पर आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। और बैडमिंटन में भारत चीन के किंगदाओ में एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।